चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ टेंजेंट A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज टू टर्म्स। आपको ट्राइंगल दिया हुआ है ABC यानी, और राइट एंगल किस पे, B पे। तो पहले हम इसका एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ABC एक ट्राइंगल है ABC, और क्या बोला हुआ, B पे राइट एंगल है, यानी B पे हमने राइट एंगल दिखा दिया। अब और क्या बोला है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है टेंजेंट A इज इक्वल टू 1/√3। मैंने बताया था अगर आपको किसी एक रेशो की वैल्यू दे रखी हो तो आप बाकी सारे रेशो निकाल सकते हैं। यानी इस रेशो की मदद से हम साइन A की वैल्यू निकाल लेंगे, कोस C की वैल्यू निकाल लेंगे, कोस A की निकाल लेंगे, साइन C की निकाल लेंगे, और फिर इन टर्म्स में, दोनों में टर्म में रख के इनका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। टेंजेंट A इज इक्वल टू 1/√3 आपको प्रोवाइडेड है, लेकिन आप जानते क्या हो, लेकिन हम जानते क्या है, वी नो, हम जानते हैं कि जो टेंजेंट A है ना, टेंजेंट A क्या होता है, बेसिक में बताया था, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। यानी इस टर्म को हम इस टर्म के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी टेंजेंट A है, ये भी टेंजेंट A है, यानी दोनों को हम कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं, यानी दोनों को कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू 1/√3। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने आपको, एक कॉमन मल्टीपल केस है, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे क्या पता लगता है, यहाँ पे हमारा P चला जाएगा K, एंड B क्या चला जाएगा, B बन जाएगा हमारा √3K। अब देखिए टेंजेंट A के लिए निकाला है ना, तो A के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या है, यानी A के लिए, इस A के लिए हमने आंसर निकाला है। टेंजेंट A के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, उसके सामने वाली साइड ना, ये वाली, यानी टेंजेंट A के लिए आपका परपेंडिकुलर होगा अपोजिट साइड ऑफ एंगल A, यानी A के बिल्कुल सामने वाली साइड BC, यानी ये जो BC है आपका वो K आया है ना, K, इसको आपने K लिख देना। और A के लिए बेस क्या आया है, क्या होता है, वो उसकी एडजेसेंट साइड, साथ लगती हुई साइड, यानी इस एंगल A के लिए बेस क्या हो जाएगा आपका, √3K। अब हम क्या निकालेंगे, इस बची हुई साइड की भी वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो क्या करते हैं, हम यहीं पे करेंगे इस सवाल को। इन ट्राइंगल ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। वो क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज AC हमारा हाइपोटेन्यूज है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है वो हमें मालूम नहीं है, वो तो हमें फाइंड ही करना है। AB कितना है, AB हमारा है √3K का स्क्वायर, प्लस BC कितना है, BC हमारा है K का स्क्वायर, है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये √3 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 कितना होता है, √3 का स्क्वायर हमारा 3 होता है, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है ना, इसलिए 3 आता है, यानी √3 का स्क्वायर 3 लिखा है, एंड K का स्क्वायर तो K स्क्वायर रहेगा, एंड K स्क्वायर का K स्क्वायर, 3K स्क्वायर एंड 1K स्क्वायर कितना बनता है, 4K स्क्वायर बनता है ना, 4K स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेकिंग रूट बोथ साइड, हम इसका भी रूट लेंगे और इधर भी रूट लेंगे, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है ना, यानी कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2K का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2K आ जाएगी। AC हमारा कितना फाइंड हो गया, 2K, है ना 2K हो गया। बस इतना पता लगने की देर है। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो गिवन डाटा की मदद से हम इनकी वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी साइन ए, कोस सी और कोस ए साइन सी चाहिए ना, तो इनकी फर्स्ट सवाल के लिए हम इनकी वैल्यू कलेक्ट करते हैं, यहीं पे करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या चाहिए, पहले सवाल के लिए फॉर फर्स्ट हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, दैट इज साइन ए।
साइन ए क्या बताया था मैंने, साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन अब ए डिसाइड करेगा कि परपेंडिकुलर कौन होगा। यहाँ पे देखो ए ये है ना, ए वर्टेक्स ये है, उसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, उसके सामने वाली साइड, दैट इज के। तो क्या आ जाएगा बीसी, यानी कितना आ जाएगा, बीसी कितना है, के है, बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यही है बड़े वाली साइड, तो दैट इज 2k। तो क्या होगा, के से के कैंसिल, तो हमारा आंसर है 1/2। सिमिलरली हम क्या फाइंड कर लेंगे, कोस सी फाइंड कर लेते हैं। कोस सी कितना होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा, है ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और बेस कितना है, सी के लिए बेस कौन होगा, सी के लिए बेस उसके साथ लगने वाली साइड, सी के लिए जो बेस होगा उसके साथ में लगी हुई साइड, दैट इज के, एंड हाइपोटेन्यूज सिमिलर 2k। के से के कैंसिल, आपका आया 1/2, यानी कोस सी की वैल्यू भी कितनी आई, 1/2। इसी तरीके से हम कोस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कोस ए की वैल्यू कितनी आएगी, कोस ए होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अभी कोस ए और कोस सी अलग अलग हैं, याद रखना। आप कभी एक ही रिजल्ट लिखा हो कि कोस का रिजल्ट आ गया, क्योंकि एंगल पे डिसाइड करती है कि कोस की वैल्यू क्या होने वाली है। अब ए के लिए बेस कौन है, ए के लिए बेस है उसके साथ लगी हुई साइड, ये ए है ना, ये वर्टेक्स ए है, इसके लिए आपका बेस ये होगा, दैट इज √3k, √3k बाय हाइपोटेन्यूज तो वही रहने वाला है, दैट इज 2k। के से के कैंसिल, तो कितना है, √3/2। इसी तरीके से हम वैल्यू निकाल लेंगे अपनी साइन सी की। साइन सी की वैल्यू निकालते हैं। साइन सी कितना होगा, आपका होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब सी के लिए हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर कौन है, सी के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड, दैट इज अपोजिट साइड ए बी, इसकी वैल्यू कितनी है, √3k, एंड हाइपोटेन्यूज हमारा 2k है। तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। अब ये जो डाटा है हमने फर्स्ट वाले पोर्शन में रखना है, इस वाले में, और उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगले पेज पे लिखता हूं मैं वैल्यू। अब मैंने पीछे वाला डाटा मैंने अगले पेज पे लिख लिया है। तो यहाँ पे क्या है, साइन ए की वैल्यू 1/2, कोस सी की वैल्यू 1/2, कोस ए की वैल्यू √3/2, एंड साइन सी की वैल्यू √3/2। ये हमने पीछे से लिखा है रिजल्ट। अब देखो 1 1 1 होता है, एंड 2 2 4, यहाँ पे प्लस है, फिर प्लस लिखेंगे। √3 की मल्टीप्लाई, याद रखना, √3 इंटू √3, इसकी मल्टीप्लाई कैसे निकालते हैं। अब अगर दो नंबर एक जैसे हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है, ओनली 3 बचता है। यानी √3 की मल्टीप्लाई कितनी बनेगी, 3 बनेगी, एंड 2 2 4। 4 और 4 का अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर एज इट इज प्लस हो जाते हैं, तो कितना बनेगा, 3 + 1 4, 4/4, 1 1 1, 1 1 1। तो आंसर कितना आ गया इसका, 1 आ गया, है ना। सिमिलरली सेकंड पार्ट का भी मैंने पॉइंट्स लिख लिए थे, कोस ए की वैल्यू, कोस सी की वैल्यू, एंड साइन ए साइन सी की वैल्यू। कोस ए की वैल्यू थी √3/2, कोस सी की वैल्यू 1/2, एंड साइन ए 1/2, एंड साइन सी की वैल्यू √3/2। तो इसके लिए क्या करेंगे, √3 1 √3, 2 2 4, फिर माइनस है, 1 की √3 से मल्टीप्लाई भी √3 बनती है, एंड 2 2 4। देखो जितना इधर है उतना उधर है, सेम में से सेम माइनस करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने ऐसे ये क्वेश्चन करके आने हैं।